अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक देसी और एक विदेशी। दोनों थोड़ी सी रूटीन से हट के हैं। कभी कभी हमारा जी चाहता है कि कुछ हल्का फुल्का, कुछ मज़ेदार, कुछ ऐसा ख़ास खाना हो जाए कि थोड़ा सा मूड और रूटीन चेंज हो जाए। रोज़ाना रूटीन में हमारे घरों में जो खाने बनते हैं, अगर हम कंटिन्यूटी के साथ उन्हीं खानों को रखें बनाने, तो आप अक्सर देखेंगे कि घरों के अंदर बच्चे, फैमिली मेम्बर, ख़ास तौर पर मैं यंगस्टर की बात करूँगा, तो वो खाना नहीं खाते। तो अगर उन्हीं की जो मेयार की चीज़ें या मतलब की चीज़ें हैं, हम अपनी जो घर में मटेरियल हमारे पास मौजूद है उसके साथ रख के बना लें, तो फिर आप देखेंगे कि खाना कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। चलें जनाब, शुरू करते हैं स्पेशल, सिंपल और मज़ेदार सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लेंगे जनाब गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। और गोल्डन सन ऑयल के साथ ही यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज। थोड़ा सा फ्लेम को ऑन कर दें ताकि जो टाइमिंग है हमारी वो मैच हो सके। अब जो टाइम हमारा प्याज काटने में सर्व होगा, उसी टाइम में ऑयल हमारा गर्म हो चुका होगा। और फ़ायदे वाली बात ये होगी कि हमारा टाइम जो ख़वातीन अक्सर आपने देखा होगा कि खाना बनाना एक बड़ा काम समझती हैं या घंटों का काम जो होता है वो मिनटों में हम कर सकते हैं। चलें जनाब, ये डन। और ये एक अदद प्याज, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, कच्चापन इसका दूर करेंगे। और यहाँ ले लेते हैं जनाब अदरक और लहसुन। अदरक के मुकाबले में लहसुन डबल मकदार होगी, यानी कि अगर 1 टेबल स्पून लहसुन बनता है तो आपने 2 टेबल स्पून अदरक के इस्तेमाल कर रहे हैं, या कम से कम 1.5 तो आपने करना है। और सबसे आसान तरीका जो अक्सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे घरों में जो खाना बनता है उसमें लहसुन अदरक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। 1-1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्यों ना जितनी देर में ये प्याज हमारी फ्राई होगी, अब मिसाल के तौर पे मैं लहसुन अदरक को नहीं चॉप करता, अब यहाँ खड़ा होता हूँ, जब तक ये पक नहीं जाती मैं कुछ और काम नहीं कर सकता। और अब इसमें ये अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों का इलाज। अच्छा जनाब, यहाँ पे अंडरकट है मेरे पास, और अंडरकट हमने, प्याज हमारी बिल्कुल रेडी, चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे छोटी छोटी बोटियाँ इसकी काट लेनी है या मोटे स्लाइस, दोनों ऑप्शन है आपके पास। छोटी बोटी काट लें या हम इसको मोटा स्लाइस भी कह सकते हैं। जब प्याज खूब अच्छी तरीके से, या मैं दिखा दूं आपको कि जब ये प्याज और अदरक लहसुन का कलर लाल हो जाए, ये मेरे स्पून पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये गोश्त इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छा, अंडरकट, आई एम सॉरी, मैंने जल्दी से काट दिया इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, मुझे याद नहीं रही। अंडरकट इस तरीके से लेंथ वाइज में होगा साबुत। ये थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है, यानी कि अगर बड़े जानवर का है, वज़नी जानवर का है, तो ये तकरीबन 4 से 5 किलो और 6 किलो तक का वेट निकलता है इसका।
और इसका एंड पार्ट होता है और यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा होगा और फिर यहाँ आके इसका एक शोल्डर पे जो इसका हिस्सा होता है जिसको हम इंग्लिश में पी वर्ड्स अगर लिखें तो सेम वही चीज़ है, ये आ जाएगा। ये लंबाई में मिलेगा अंडरकट। अंडरकट कभी भी आपको इस तरीके से ऐसे गोश्त का टुकड़ा नहीं मिलेगा, छोटा या बड़ा। ठीक है, याद रखिएगा कि अंडरकट की जो लुक है वो लेंथ में है। अगर कोई दुकानदार आपको रूखा गोश्त बड़ी सी बोटी काट के दे दे कि ये अंडरकट है, तो आप समझ जाएं कि वो अंडरकट नहीं बल्कि आपको जानवर का कोई और हिस्से का गोश्त आपको दे रहा है, जो अंडरकट कतई तौर से नहीं हो सकता। अच्छा जनाब, अब प्याज, अदरक, लहसुन और गोश्त हमने खूब अच्छी तरीके से भूननी है ताकि गोश्त का कच्चापन दूर हो जाए और कुदरती जो पानी है गोश्त का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है उसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लें, तो गोश्त की अपनी जो हीक है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर अदरक, लहसुन और प्याज की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो हमने और गोश्त का अपना जो पानी है, अब आपको मैं दिखा दूं कि हल्का हल्का सा आपको ये लिक्विडी पानी नज़र आ रहा होगा ग्रे कलर का। बस इसको ड्राई कर रहे हैं और जैसे जैसे ये ड्राई हो जाएगा परफेक्ट हमारा अगला स्टेप रेडी होगा, हम वो करेंगे। इस बीच हम अगले स्टेप की तैयारी कर लें। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब दही आधा पाव, और आधी चाय की चमची हल्दी, एक चाय की चमची पीसी लाल मिर्च और एक एक चाय की चमची धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। यहाँ पे आधी चाय की चमची सौंफ ले लें, थोड़ी सी कूट के, हल्की सी, बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना उसको कि बिल्कुल ही पाउडर बना दें आप उसको। ठीक है, और बीफ बूटी हम दे रहे हैं अब वेरी स्पेशल, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको कढ़ाई बोटी भी कहते हैं, इसको तली हुई गोश्त भी कहते हैं, इसको ड्राई मसालेदार गोश्त भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको मुख्तलिफ़ नाम से याद किया जाता है। आधी चाय की चमची इसमें साबुत लौंग हम शामिल करेंगे, दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा 2-3 हिस्सों में तोड़ लें, और हरी इलायची 4 से 5 अदद ये शामिल करके हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे गोश्त हमारा रबा है, थोड़ा सा इसमें पानी, आधा कप के बराबर, ताकि मसाले को थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। चलें जनाब, जब तक गोश्त अच्छी तरीके से भुन ना जाए, अब आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और पानी या नमी जो है वो इसमें कतई तौर से नहीं है। मैं अपने देखने वालों को दिखा दूं गोश्त का कलर, ये आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर बिल्कुल तैयार पका हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मसालेदार दही का पानी हमने बनाया था, ये अब बारी है इसमें शामिल करने की, और इसको मिक्स करके हमने नमक का जायका इसको देना है अपने जायके के हिसाब से, जो भी आपको पसंद हो
जितना हल्का या तेज़ आपने रखना है नमक, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। अच्छा, अंडरकट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा कि आप जाएं मार्केट दुकानदार के पास और अंडरकट लेके आ जाएं। गोश्त तो मिल जाएगा आपको आसानी से, सुबह से लेके 4, 5, 6 बजे तक आपको गोश्त मिल जाएगा, लेकिन अंडरकट नहीं मिलेगा। तो अंडरकट के लिए तरीका ये कि जो आपका दुकानदार जहाँ से आप गोश्त परचेस करते हैं उनको 1 या 2 दिन पहले आप इन्फॉर्म कर दें कि हमारे लिए थोड़ा सा अंडरकट रोक के रखिएगा। या आपका ऐसे दुकानदार हो जिस पे आपको भरोसा हो और वो आपकी हर ज़रूरत को गोश्त की ख्याल रखता हो, तो फिर उनको बता दें तो वो अरेंज करके रखें। या किसी बड़ी सुपर स्टोर्स जहाँ पे प्योरली अंडरकट ख़ास तौर पे बेचा जाता है, वहाँ से लें। आम गोश्त की बानिस्बत हो सकता है कि 100-50 रुपए ये महंगा हो, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। और बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 5-6 साल के हो जाएं और गोश्त शुरू कर दें खाना, कीमा या किसी भी तरीके से, तो उनको हफ्ते में 1 दफ़ा अंडरकट ज़रूर खिलाएं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर एक ऐसी ताकत रखी है कि ये इंसानी जिस्म की जो जितने मसल्स हैं उनकी मजबूती के लिए इससे शानदार ग़िज़ा शायद कोई सी मेडिसिन में भी नहीं है। क्योंकि पूरी इंसानी वजूद में कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इंसान का वजूद जितना चलता फिरता, कंट्रोल, एक्सरसाइज, भागना दौड़ना, जितना अमल है, यानी कि अगर ये मैं हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ या ऊपर नीचे कर रहा हूँ या ऐसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इन तमाम अमल के पीछे इस अंडरकट का अमल दखल है। क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी बॉडी की कंट्रोलिंग के वायर इसको दिए हुए और ये हर चीज़ को कंट्रोल करके रखता है। तो आप सोचें कि जब वो कंट्रोलिंग पावर आप खा लेंगे तो कितनी ज़्यादा ताकत आपके पास आई। यहाँ वक्त जनाब ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मसाले, दही, नमक के साथ कंप्लीट ये पक रहा है। अच्छा, अब अंडरकट जो है वो उसको गलाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको घंटे 1.5 घंटा नहीं लगता। अंडरकट को पकाने में 10-12 मिनट बहुत काफ़ी हैं, ये तैयार हो जाएगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेड मीट बिकता है वो अंडरकट है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे अंडरकट नहीं है लेकिन आपका जी चाह रहा है कि इस फ्लेवर को अच्छा लगा और आपने खाना है, तो फिर ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपने जब प्याज, अदरक, लहसुन हमने भून लिया था तो उसके अंदर हमने गोश्त और गोश्त की भुनाई के बाद फिर आप कोई मसाले, दही इसमें शामिल ना करें। 1 कप पानी शामिल करें या 2 कप, अकॉर्डिंग टू गोश्त कितना है, और फिर इसको ढक के दम पे गलने के लिए गोश्त को छोड़ दें, अदरक, लहसुन और प्याज के साथ। कोई मसाला उसमें शामिल नहीं होगा। अगर गाय का गोश्त है, नॉर्मल, अंडरकट नहीं है, और जब देखें तकरीबन आधे पौन घंटे बाद जब गोश्त की बोटी टूटना शुरू हो जाए, नरम होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने वो दही वाला जो मसाला मैंने अभी आपके सामने बना के, जिसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, पीसी लाल मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी सब मौजूद था, वो मिक्स करके वो इसमें शामिल कर देना है। अगर पानी ड्राई होने लगे तो आधा कप या 1 कप पानी उसमें और शामिल कर दें ताकि मसाले को थोड़ी सी मोहलत मिल जाए पकने की, और फिर इसकी भुनाई करके परफेक्टली सेम चीज़ आ जाएगी। लेकिन ये जो है ना अंडरकट, इसका जायका आम गोश्त के मुकाबले में कई सौ गुना चेंज है। यहाँ पे जनाब ले लेते हैं मोटी वाली हरी मिर्च, 1 के
4 इसके काटेंगे, यानी कि इस तरीके से 1 के 2 और 2 के बाद 1 के 4, ये काट के ये हरी मिर्च यहाँ शामिल हो गई। यहाँ पे ले लेंगे जनाब, अच्छा आप हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं, और तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया, और यहाँ पे है जनाब मेरे पास कड़ी पत्ता, जो अमूमन हम कड़ी बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। 1 लड़ी ले लें और उस लड़ी में तकरीबन 15-20 पत्ते होते हैं, तो उसकी एक लड़ी तोड़ लें। अगर छोटी लड़ी हो तो 2 ले लें, और वो इस धनिए के साथ इसमें शामिल हो जाएगी। तो हरी मिर्च, धनिया, कड़ी पत्ता, ये 3 जब मिलेंगे तो एक चौथा जायका बनना शुरू हो जाएगा, और वो जायका हमारे इस आज के सफ़र की जान होगा। नमक आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं, सर्विंग से पहले चेक कर सकते हैं। नमक की रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ, आपने हर शो में करता हूँ कि कभी भी नमक टेबल स्पून या टीस्पून से ना डालें और एक साथ ना डालें, बल्कि उसको 2 या 3 हिस्सों में डालें। यानी कि थोड़ा सा नमक डाल दें, फिर जब खाना पकने लगे फाइनल स्टेज पे आ जाए फिर नमक चख लें। अगर आपको लगे कम है तो फिर थोड़ा सा नमक डाल दें। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ज़िंदगी भर आपके खाने में नमक तेज़ नहीं होगा। अब इसकी हल्की सी आपने भुनाई करनी है जो कंप्लीट हो चुकी है, और जैसे ही गोल्डन कुकिंग ऑयल, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल आपको नज़र आने लगे, शेड और खुशबू आने लगे बड़ी मज़ेदार सी, चूल्हे को आपने बंद कर देना है और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं मज़ेदार तरीके से। और सोचना ये है कि इसको किस डिश पे निकालें, इस पे निकालते हैं। ये जो हमारी घरों में दावतें होती हैं जिसमें बिरयानी, कोरमा और पुलाव बनाए जाते हैं, अगर इस किस्म का गोश्त बना के आप सामने रख दें तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपके जो मेहमान होगा वो बिरयानी और कोरमे को लेगा, लेकिन बाद में थोड़ा सा, लेकिन वो इसको ज़रूर ट्राई करेगा, और जब ट्राई करेगा तो फिर बोलेगा ये बड़ा अच्छा है। और इसके साथ आपने सर्व करना है वाइट राइस, ये रोटी के साथ सर्व नहीं होगा। आप इसको वाइट राइस के साथ सर्व कर दें, या डिनर रोल, ब्रेड स्लाइस, या जो गार्लिक ब्रेड होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। रोटी और चपाती के साथ या तंदूर की रोटी के साथ ये सर्व नहीं होगा, कि वो इसका जायका नहीं बनेगा। हाँ, अगर राइस के साथ सर्व हो तो फिर आप अपना हाथ इंशाअल्लाह ताला रोक नहीं पाएंगे। चले जनाब, दूसरे सफ़र की तरफ आ जाते हैं। दूसरा सफ़र है मेरे पास अ वेरी स्पेशल। कॉन्टिनेंटल में इटालियन खाने जो हैं वो मोस्टली हमारे जहनों में है। इटालियन खाना जो है वो वाइट सॉस में बनता है और फीका सा होता है, सादा सा होता है, ऐसा नहीं है। इटालियन फूड में भी बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल है, क्रश ब्लैक पेपर का इस्तेमाल है, क्रश रेड चिल्ली का इस्तेमाल है, ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल है। उसे बनाने का तरीका कुछ और है। उसके अंदर कुछ ऐसे भी खाने हैं जिसमें हम हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं या जायफल जवतरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि इटालियन में आप कौन सा फूड बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर हम पास्ते की बात करें, स्पेगेटी की बात करें तो वो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें भी आपके पास वेरिएशन और स्टाइल है। यानी कि क्रीमी अलहदा है, बोलोनीज अलहदा है, रेड सॉस अलहदा है, टमाटो सॉस अलहदा है, उसके अंदर भी आपके पास, और फ्रेश हर्ब अलहदा है। इटालियन फ्लेवर जो हर्ब्स होते हैं वो अलहदा है इटालियन ड्रेसिंग के साथ, तो उसमें भी स्टेप्स हैं। इसी तरीके से खानों में भी बहुत सारे हैं। तो क्या है जनाब, नया सफ़र इटालियन फूड का देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे वेरी स्पेशल इटालियन जो कंट्री स्टाइल कुकिंग है उसमें से हमने एक चीज़ सेलेक्ट करी है आपके लिए।
वेरी स्पेशल मार्गरेटा चिकन। अच्छा, मार्गरेटा एक स्टाइल का नाम है और इसके अंदर मार्गरेटा पिज़्ज़ा भी है, मार्गरेटा पास्ता भी है, मार्गरेटा स्पेगेटी भी है और मार्गरेटा चिकन भी है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मार्गरेटा बनाएंगे तो आप जो चिकन का गोश्त का इस्तेमाल करेंगे वो ड्रम स्टिक और थाई वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे। चिकन ब्रेस्ट का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। और इसको लेंथ वाइज लंबाई के अंदर आपने काट लेना है, पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेंगे। अगर चिकन ब्रेस्ट का आपने इस्तेमाल किया तो चिकन ब्रेस्ट जो है वो बहुत रूखी और ड्राई हो जाती है और उससे वो लुक नहीं आ पाएगी जो हम दिखाना और खिलाना चाह रहे हैं आपको। ये रेडी जनाब। इसको हम कटिंग बोर्ड से हटा लेते हैं। और अब चलते हैं इसकी लहसुन के जब्बे 3 अदद। दुनिया का अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो दुनिया का वाहिद मुल्क है फ्लेवर है इटालियन फूड जिसके अंदर लहसुन साबुत भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बगैर छिला। लहसुन का बहुत इस्तेमाल है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तानी खानों में अदरक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है जनाब। इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ख़जाने बाकी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। लीजिए जनाब, रफली इसको काटेंगे। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे 3-4 टेबल स्पून। 100% कुदरती और हर किस्म की केमिकल और खुशबू से पाक गोल्डन सन। अच्छा जनाब, लहसुन शामिल करेंगे इसमें। और थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे। 2 जब्बे 3 जब्बे लहसुन के, अगर दरमियाने साइज के छोटे हैं तो आप इसको डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं, यानी कि 8 से 10 दाने भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन का अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी है खाने में आपके, तो वो इंशाअल्लाह ताला नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा लहसुन को पकाएंगे ताकि उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। बस इसको लाल नहीं करना, जलाना नहीं है। चलें जनाब, ये हुआ और इसमें अब हमने चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करके अब इसकी खूब अच्छी तरीके से भुनाई हम कर लेते हैं ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और लहसुन की खुशबू इसमें बहुत अच्छी सी आना शुरू हो जाए। यहां ले लेते हैं जनाब दही। अच्छा, दही इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा कि बिल्कुल ताज़ा दही हो। अगर ज़रा सा भी खट्टा या बासी दही है तो उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अमूमन थोड़े से हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी बात है, लेकिन हमने दही का इस्तेमाल, वो जो टेटर पैक में दही या डब्बों में पैक होके आ रहा, हमने उसका
तो बेसिकली अगर आप उसको खा के देखेंगे तो उसमें जायका मौजूद होता है मिठास का, तो उससे हमारा खाना मीठा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ड्रिंक की हद तक तो बहुत अच्छा है वो दही, लेकिन खाना बनाने में उसका इस्तेमाल ना करें। चिकन को खूब अच्छे से आपने भूनना है जनाब। ये दोनों सफ़र आप अपनी बहुत ही कोई कीमती दावत हो घर में, उसमें आप बना के रखें और इनके साथ हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं वो बना के रखें। आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिशनल खाने इन दोनों आइटम के आगे थोड़े से कमज़ोर या फीके पड़ेंगे। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोरमा, बिरयानी, ज़र्दा पुलाव किसी से कम नहीं है। जब बिरयानी हमारे सामने आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और बिरयानी बिरयानी होती है। लेकिन इंसान की फितरत है किसी चीज़ को चेक करना, और अगर वो चीज़ वाकई बहुत अच्छी बनी हुई होती है तो फिर आदमी उसको पसंद करता है। आधा पाव दही, यहाँ चिकन की भुनाई और इसका जो अपना जूस है वो ड्राई हो जाएगा। फिर हम अगले स्टेप की तरफ आ जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चिकन खूब अच्छी तरीके से भून जाए तो आधा पाव दही इसमें शामिल करना है और साथ ही साथ 1 चाय की चमची भर के कुटी काली मिर्च शामिल करनी है और 1/4 चाय की चमची इसमें हल्दी शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से नमक, जरा सा इसको देंगे मिक्स। प्याज 1 अदद दरमियानी से छोटी, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है इसमें, याद रखिएगा। और फिर ये प्याज मसाले के फ़ौरन बाद। अच्छा, हरी मिर्च ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो शामिल करें। ओरिजिनल के अंदर स्पाइसेस होती है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन हम क्योंकि एशियन हैं, हमारी ज़बान थोड़ी सी स्पाइसी को पसंद करती है, तो हम उसको ज़हन में रखते हुए मोटी वाली हरी मिर्च 2 अदद 3 अदद इसमें शामिल करेंगे, 1 की 2 करके। आपकी ऑन चॉइस है जनाब, आप चाहें तो हरी मिर्च हटा सकते हैं, उससे कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो जायका हमने देना था काली मिर्च का फ्लेवर से वो स्पाइसेस आ गई है। इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जो खाने बनाए जाते हैं, भले ही वो किसी भी मुल्क का खाना हो, सॉल्ट एंड पेपर बड़ा कॉमन नाम है जनाब। हर शख्स जानता है कि सॉल्ट एंड पेपर की मीनिंग्स क्या हैं। नमक और मिर्च, इसको अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। यहाँ धनिया, और धनिया के बारे में भी यही शायद सोचा जाता है कि जी धनिया तो सिर्फ पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लें। धनिया कुदरती एक वेजिटेबल है, खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे
ऑरिगानो है, रोज़मेरी है, थाइम है, पार्सले है, धनिया है, मिंट है, ये सब खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं, जायके के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। तो धनिया स्लैरेंडो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ये शामिल हुआ, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, जितना आपने रखना है। और बिल्कुल लास्ट में जब थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होने लगे, थोड़े से चूल्हे को तेज कर दीजिएगा ताकि जो दही का और प्याज का जो पानी बना है वो थोड़ा सा ड्राई होना ज़रूरी है। और जैसे ही ऑयल हमें गोल्डन सन कुकिंग ऑयल जो हमने शामिल किया था वो नज़र आने लगे, परफेक्टली रेडी है जनाब। तो यहाँ पे आधा पैकेट मोज़रेला चीज़ या तकरीबन 100 से 150 ग्राम कद्दूकस की भी मोज़रेला चीज़ इसमें शामिल करनी है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और चूल्हे को बंद कर देना है। चीज़ आप देख रहे हैं यमी, और ये वो जायका है जनाब कि जिसके लिए हमारे यंगस्टर दीवाने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ और जनाब आपसे वक्त हो चुका है इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये भी जनाब गुजारिश है कि ये रोटी से सर्व नहीं होगी, परफेक्टली मार्गरेटा चिकन। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें हर वक्त उस खालिक, उस मालिक, उस रब से कि परवरदिगार जो कुछ तूने हमें अता किया हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरे आगे सजदा गो हैं, हम तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। ऐ रब, तू ही हमारी दुआओं को सुनने वाला है और तू ही हमें नवाजने वाला है। ऐ रब, तेरी ज़ात बेनियाज है, तो हर चीज़ जानता है। ऐ रब, हमारे दिलों का हाल जानता है। हमारे दिलों का हाल तेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ऐ रब, तेरे से हम डरते हैं, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तमाम ताकत सब कुछ तेरी है और तेरे हाथ में। ऐ रब, हमें अपने कहर से बचाना, रहम फरमाना, रहम फरमाना, रहम फरमाना, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।